हेलो गाइस, हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर कंप्यूटर के क्वेश्चंस और इसके अंदर हम 9 शिफ्ट के कंप्यूटर के क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट 2 शिफ्ट के कंप्यूटर क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ और प्रैक्टिकल के साथ। इस चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और सपोर्ट करना है ताकि आपको मैक्सिमम कंटेंट हम डिलीवर कर पाएँ कंप्यूटर का, और ऐसा कंप्यूटर आपको पढ़ा दिया जाएगा। कहीं पर भी आपको ऐसा कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर यहाँ से आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर करना भाई। दोस्तों, अगर आप बैच लेना चाहते हैं, डिटेल के अंदर चीज़ों को करना चाहते हैं तो आप बैच ले सकते हैं। ये हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का और एसएससी सीजीएल का कंप्यूटर का बैच चला हुआ है। क्या क्या आपको यहाँ पर मिलेगा? एनसीईआरटी थ्योरी हम कवर करेंगे, टीसीएस के पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे, क्लास नोट्स की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, एमसीक्यू की पीडीएफ मिलेंगी। लगभग हम 3000 क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाइलैंग्वेज कंटेंट हमारा यहाँ पर रहेगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो रैंकर्स IQ एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और बैच की फीस रहेगी यहाँ पर 549 रुपीज़। और ऐसा कंप्यूटर मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा कि किसी भी एग्जाम के अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो भी एग्जाम टीसीएस के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, गारंटी है भाई, ठीक है। और जो हम बोलते हैं वो करते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला? निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम आपको बताना है क्या होगा। एक साइड दे रखा है इवन फंक्शन और एक साइड दे रखा है ओड फंक्शन, दोनों को आपको यहां पर ऐड करना है। इवन फंक्शन के अंदर क्या होता है, हम राउंडिंग करते हैं अप टू द नियरेस्ट इवन इंटीजर। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? 3 से बड़ी आपको यहां पर इवन नंबर देखना है। तो 3 से बड़ा इवन नंबर क्या होगा? 4 होगा यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर ओड, तो ओड के अंदर भी राउंडिंग अप करते हैं नियरेस्ट ओड इंटीजर के अंदर। इवन के अंदर राउंडिंग करेंगे अप नियरेस्ट इवन इंटीजर के अंदर, और ओड के अंदर हम करेंगे राउंडिंग अप इन द नियरेस्ट ओड इंटीजर। तो 8 से बड़ी संख्या क्या है? विषम आपकी 9, और दोनों को हमें क्या करना है? ऐड। तो 9 + 4 कितना हो जाएगा? 13 आपका हो जाएगा। दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान यहां पर रखना है, वो क्या है? अगर इवन के अंदर इवन वैल्यू हो तो उस वाले केस के अंदर राउंडिंग नहीं होगी। ओड के अंदर ओड वैल्यू हो तो उस वाले केस के अंदर राउंडिंग नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल मैं यहां पर दिखाऊंगा आपको। एग्जामिनर मान लीजिए बोल दे इवन 4 + ओड 9, तो इस वाले केस के अंदर राउंडिंग आपकी नहीं होगी। इवन के अंदर इवन वैल्यू है तो आउटपुट क्या आएगा आपका? 4। ओड के अंदर ओड वैल्यू है 9, तो आउटपुट आएगा आपका 9। दोनों को ऐड करेंगे तो 13 आपका यहां पर आउटपुट होगा। राउंडिंग इस वाले केस के अंदर नहीं होगी। नोट करके लिख लेना है, इवन के अंदर इवन राउंडिंग नहीं होगी, ओड के अंदर ओड तो राउंडिंग नहीं होगी, ठीक है भाई। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स द फॉर्मेटिंग टास्क सच एज बोल्ड, इटैलिसाइजिंग, चेंजिंग द फॉन्ट एंड साइज ऑफ टेक्स्ट फाउंड इन MS वर्ड 2007। ये जो भी फॉर्मेटिंग टास्क होते हैं यहाँ पे, जिसमें बोल्ड करना होता है, इटैलिक करना होता है, फॉन्ट को यहाँ पर चेंज करना होता है, साइज को चेंज करना होता है, और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? MS वर्ड 2007 के अंदर। तो ये आपको MS वर्ड 2007, 2019 के अंदर होम टैब के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर राइट रहेगा। चलिए चलते हैं MS वर्ड पर, ठीक है। MS वर्ड पर होम टैब पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपको यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, चेंज केस और फॉन्ट कलर, ये सारी चीजें आपको कहां पर देखने को मिलती हैं? फॉन्ट ग्रुप अंडर होम टैब। बाय डिफॉल्ट आपको यहां पर कैलिबरी
फ़ॉन्ट स्टाइल देखने को मिलता है। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो फ़ॉन्ट साइज आपको देखने को मिलेगा 11 देखने को मिलेगा। मिनिमम फ़ॉन्ट साइज आपको कितना होता है 8 होता है और मैक्सिमम कितना होता है 72 होता है। एक क्वेश्चन और अब टीसीएस पूछने लग गया है, सेकंड लार्जेस्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है एमएस वर्ड के अंदर, तो 48 होता है आपका सेकंड लार्जेस्ट फ़ॉन्ट साइज। ठीक है, तो मिनिमम 8, मैक्सिमम 72, सेकंड लार्जेस्ट 48। तो सारी चीजें आपको होम टैब के अंतर्गत फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर देखने को मिलती हैं। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा होम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेस द सेकंड पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस के सेकंड पार्ट को हम क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। मैं यहां पर लिखता हूं एक ईमेल, मेरी ईमेल लिखता हूं पूनिया रोहित @gmail.com। ईमेल एड्रेस के अंदर आपको दो पार्ट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम यूजर नेम। लास्ट वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। और दोनों को सेपरेट किया जाता है किससे, @सिंबल से। तो सेकंड पार्ट हमारे यहां पर क्या रहेगा, डोमेन नेम ऑप्शन फर्स्ट आपका यहां पर राइट रहेगा। ठीक है, कुछ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर आपको यहां पर याद रखने हैं। येंडेक्स मेल, ये सीजीएल के अंदर पूछा गया था, येंडेक्स मेल। ठीक है, याहू, जीमेल, ये तो आप सभी को पता है। ठीक है, येंडेक्स, याहू, जीमेल, आउटलुक, ये सारे क्या हैं, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर आपके रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन टेबल मेन्यू ऑफ इंसर्ट टैब इन एमएस वर्ड 2007। एमएस वर्ड 2007 के अंदर इंसर्ट टैब के अंतर्गत टेबल मेन्यू के अंदर कौन सा ऑप्शन यहां पर देखने को नहीं मिलता है, ये आपको बताना है। तो अंडर टेबल मेन्यू आपको यहां पर क्विक टेबल देखने को मिलेगा, ड्रॉ टेबल देखने को मिलेगा, इंसर्ट टेबल आपको देखने को मिलेगा। रिमूव हेडर यहां पर आपको फीचर देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन थर्ड आपको यहां पर राइट रहेगा। ये हमने एमएस वर्ड ओपन किया, एमएस वर्ड के अंदर हमने इंसर्ट पर क्लिक किया, टेबल मेन्यू में गए। टेबल मेन्यू के अंदर आपको डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं, इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल। अगर आपको टेक्स्ट को टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल पर क्लिक करोगे। ठीक है, एक्सेल स्प्रेडशीट का यहाँ पर आपको फीचर देखने को मिलता है। क्विक टेबल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर हेडर वाला फीचर देखने को नहीं मिलता है। हेडर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हेडर एंड फुटर के अंदर। हेडर एंड फुटर के अंदर क्या फीचर रहते हैं, हेडर, फुटर और पेज नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हेडर क्या होते हैं, जो हमारे पेज के टॉप पर लगते हैं। फुटर क्या होते हैं, जो पेज के बिल्कुल बॉटम के अंदर लगते हैं। पेज नंबर आप ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, तो टेबल के अंदर आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं, इंसर्ट टेबल, यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो टेबल को। ड्रॉ टेबल से आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। और क्विक टेबल से यहाँ पर आपको बनी बनाई टेबल्स देखने को मिलती हैं। फास्टली आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो टेबल को। ठीक है, तो रिमूव हेडर यहाँ पर जो फीचर रहेगा वो आपको देखने को नहीं मिलता है अंडर टेबल मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इटैलिक ऑप्शन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज इन एमएस वर्ड। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में इटैलिक ऑप्शन जो है ये आपकी कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये आपको बताना है एमएस वर्ड के अंदर। तो साइज के अंदर आता है कि इटैलिक, बिल्कुल नहीं आता। फॉन्ट फेस के अंदर आता है, बिल्कुल नहीं आता। इफेक्ट्स के अंदर आता है तो ये बिल्कुल नहीं है। तो इटैलिक के यहाँ पर एक फॉन्ट स्टाइल रहता है। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। शॉर्टकट की क्या रहती है, कंट्रोल के साथ आई, बिल्कुल आसान है, हलवा सा। ठीक है, चलिए, और इटैलिक आपको कहां पर देखने को मिलता है, होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपको यहां पर इटैलिक देखने को मिलता है। ठीक है, यहां से आप क्या कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो टेक्स्ट को। चलिए यहां पर कुछ मैं टेक्स्ट लेता हूं। ये हमने टेक्स्ट यहां पर लिया। ठीक है, सिलेक्ट मैंने इसको किया, इटैलिक पर क्लिक किया, तो इस प्रकार से आपको यहां पर फॉन्ट स्टाइल अप्लाई होता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपको यहाँ पर इटैलिक देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन पूछ जाता है सबस्क्रिप्ट क्या होता है। तो आपको जब वर्ड्स के ऊपर लाइन देखने को मिले तो उसे हम बोलते हैं क्या, सबस्क्रिप्ट। सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे
वर्ड के ऊपर आपको जो लाइन देखने को मिलती है, सबस्क्रिप्ट नहीं सॉरी स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। तो ये जो होता है आपका स्ट्राइक थ्रू फीचर रहता है। बाकी एमएस वर्ड के अंदर आपको डबल स्ट्राइक थ्रू भी देखने को मिलता है। डबल लाइन जब वर्ड के ऊपर आपको देखने को मिले तो होती है आपकी डबल स्ट्राइक थ्रू। आपको डबल स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको वर्ड के ऊपर वर्ड्स के ऊपर डबल लाइन देखने को मिलेगी, तो इसे बोलते हैं डबल स्ट्राइक थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। Which of the following is a shortcut key to close a document in MS Word? MS Word के अंदर कौन सी शॉर्टकट की हेल्प से डॉक्यूमेंट को क्लोज किया जाता है, आपको बताना है। तो ये भी आपका हलवा सा सवाल है, काफी बार रिपीट होता है। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर राइट हो जाए, कंट्रोल के साथ W। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ N हम प्रेस करते हैं। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस S का यूज हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता यहाँ पर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 127 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स इन MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट एरिया एज सून एज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इज सिलेक्टेड फॉर फॉर्मेटिंग? MS वर्ड के अंदर जब हम किसी टेक्स्ट के ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं ना, तो वहां पर आपको एक एरिया नजर आता है। उस एरिया को क्या बोलते हैं वो आपको यहां पर बताना है। जैसे हम यहां पर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक यहां पर ब्लॉक देखने को मिलता है। आया ये ब्लॉक, इस ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। तो इस ब्लॉक को बोला जाता है भाई मिनी टूल बार। ऑप्शन सेकंड यहां पर आपका राइट रहेगा। जब हम किसी टेक्स्ट को यहां पर सिलेक्ट करते हैं तो उस टाइम पर जो आपको डॉक्यूमेंट एरिया के अंदर ब्लॉक नजर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिनी टूल बार। ऑप्शन थर्ड आपका यहां पर राइट रहेगा, ठीक है। एक और बताता हूं मैं यहां पर आपको, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की। तो काफी बार पूछी जाती है कंट्रोल ऑल्ट और आई। कंट्रोल ऑल्ट और आई जब हम प्रेस करते हैं तो आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाता है। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, तो याद कर लेनी है आपको ये शॉर्टकट की क्या रहती है प्रिंट प्रीव्यू की। कंट्रोल, ये बच्चों को याद नहीं रहती होती है काफी बार, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू और कैसे हम देख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। कंट्रोल के साथ F2 हम प्रेस करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू आपको देखने को मिलता है। कंट्रोल F2 तो बच्चों को याद रहता है, लेकिन कंट्रोल ऑल्ट और आई बच्चे भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the icons or pictures associated with some commands in menus will appear on the blank of MS Excel। मेन्यू में कुछ कमांड से जुड़े आइकन या चित्र MS Excel के कहां पर दिखाई देंगे ये आपको बताना है। तो चलिए एक्सेल के अंदर चलते हैं, कुछ जानते हैं एक्सेल के बारे में। सबसे ऊपर यहां पर आपको टाइटल बार देखने को मिलता है, जहां पर आपको वर्कबुक का नेम देखने को मिलेगा। बाय डिफॉल्ट वर्कबुक का नेम क्या होता है, बुक 1। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर आता है आपका मेन्यू बार, जहां पर आपको डिफरेंट टैब्स देखने को मिलते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू। तो ये सारे टैब्स आपको मेन्यू बार के अंदर देखने को मिलते हैं। बिल्कुल राइट साइड के अंदर आपको यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉल बार देखने को मिलेगा और राइट बॉटम के अंदर नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार देखने को मिलता है। MS एक्सेल के अंदर दो प्रकार के स्क्रॉल बार होते हैं। एक तो होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, जो कि बिल्कुल आपको राइट साइड के अंदर देखने को मिलता है। इसकी हेल्प से हम टॉप और बॉटम के अंदर वर्कशीट के अंदर मूव कर सकते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की हेल्प से लेफ्ट और राइट हम वर्कशीट के अंदर मूव यहां पर कर सकते हैं। जो आपके न्यूअर वर्जन है, बाय डिफॉल्ट आपको एक शीट यहां पर देखने को मिलती है, शीट 1। और आपको डिफरेंट मेन्यूज के अंदर जो आपको आइकन्स और पिक्चर्स दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, टूल बार्स, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन थर्ड। चलिए और कुछ चीजें बता देते हैं। ये जो आपको वर्टिकली यहां पर देखने को मिल रही है ABCDEFGHI, ये आपकी क्या होती हैं, कॉलम्स होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपकी क्या होती हैं, रो होती हैं, जो कि आपकी हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट यहां पर होती हैं। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे मैंने यहां पर C5 को सिलेक्ट कर रखा है, तो C5 जो है इस सेल का एड्रेस है। C यहां पर क्या है,
क्या है भाई, कॉलम है, और 5 क्या है यहाँ पर, रो है। हर एक सेल के अंदर जो आपका एड्रेस होता है कहां पर शो होता है, नेम बॉक्स के अंदर शो होता है। नेम बॉक्स के बिल्कुल राइट साइड के अंदर आपको यहां पर फॉर्मूला बार देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन एमएस एक्सेल काउंट्स द नंबर ऑफ सेल विद इन ए रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करने के लिए बोला जाए तो उस टाइम पर कौन से फंक्शन का यूज किया जाता है एक्सेल के अंदर, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर कंडीशन मेंशन हो और नंबर ऑफ सेल्स को हमें काउंट करना हो तो उस वाले केस के अंदर हम काउंट इफ का यूज करते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, काउंट ए यहाँ पर हम देखते हैं एक्सेल के अंदर चलते हैं, कुछ यहाँ पर डेटा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर इसको थोड़ा जूम करते हैं भाई, इज इक्वल टू काउंट आपको यूज करके दिखाते हैं। काउंट यहां पर क्या करता है, उन सेल्स को काउंट करने का काम करता है जिनके अंदर नंबरिंग आपकी होती है। तो यहां पर कुछ नंबरिंग भी हम डाल देते हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं। डबल क्लिक मैंने यहां पर किया, यहां से यहां तक की रेंज को मैंने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर प्रेस किया। तो काउंट ने यहां पर क्या किया, केवल उन्हीं सेल्स को काउंट किया है जिनके अंदर नंबरिंग है। ठीक है, याद रखना है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ जाता है। अब काउंट ए देखते हैं, काउंट ए पर क्लिक करते हैं। तो काउंट ए क्या करता है, उन सेल्स को यहां पर काउंट करने का काम करता है जो कि एम्प्टी आपकी नहीं रहेंगी। तो मैंने यहां पर क्लिक किया, यहां से यहां तक की रेंज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया। तो टोटल हमारी यहां पर सेल्स कितनी काउंट हुई, 5। और 5 सेल्स ही हमारी यहां पर ऐसी थी जो कि एम्प्टी नहीं थी, यानी खाली नहीं थी। एक सेल हमारी यहां पर क्या है, एम्प्टी है। तो काउंट क्या करता है, उन सेल्स को काउंट करने का काम करता है जो आपकी खाली यहां पर नहीं रहती हैं। अब अगर हम काउंट इफ का यूज करें तो उसके लिए हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए ताकि मैं आपको समझा पाऊंगा। इसके अंदर क्या होता है, हम एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसका क्राइटेरिया हम यहाँ पर करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर डाटा नहीं है, यहीं से ऐसे ही समझ लो बस इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू मूव कर्सर वन वर्ड राइट व्हाइल एडिटिंग डाटा इन ए सेल इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर सेल के अंदर जब हम डाटा को एडिट करते हैं तो उस टाइम पर कर्सर को वन वर्ड राइट मूव करने के लिए शॉर्टकट की क्या रहेगी आपको बताना है। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल के साथ राइट एरो। ऑप्शन 4 आपका यहां पर राइट रहेगा। चलिए यहां पर हमने एक वर्ड लिया, ठीक है, पूनिया में यहां पर लेता हूं। अब मैं यहां पर सिलेक्ट करता हूं रोहित से पहले मैं कर्सर को लेकर जाता हूं। ठीक है, अब मैंने कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस किया तो आप देख पा रहे हो यहां पर नेक्स्ट वर्ड की स्टार्टिंग में हम चले गए। तो वन वर्ड राइट मूव करने के लिए हम कंट्रोल के साथ राइट एरो को यहां पर यूज करते हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट ए टेबल इन एमएस वर्ड कैन हैव। एमएस वर्ड की टेबल के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी यहां पर देखने को मिलती है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर मिनिमम रो और कॉलम। तो मिनिमम रो कितनी देखने को मिलती है, 1 देखने को मिलेगी। मिनिमम कॉलम कितनी देखने को मिलेगी, 1 देखने को मिलेगी। अब आते हैं मैक्सिमम पर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो कितनी देखने को मिलती है टेबल के अंदर एमएस वर्ड में, अनलिमिटेड। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स 63 यहां पर आपको देखने को मिलती है। यहां पर क्या पूछा गया है, मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो आपको 1 देखने को मिलेगी। ऑप्शन फर्स्ट यहां पर आपका राइट रहेगा। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, बार बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर फॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है या है। फर्स्ट यहां पर दे रखा है, इन एमएस वर्ड ए टेबल कैन हैव 1 सेल। एमएस वर्ड के अंदर एक टेबल में 1 सेल हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकती है, ट्रू स्टेटमेंट है आपकी। नेक्स्ट यहां पर दे रखा है, इन एमएस वर्ड द फॉन्ट साइज ऑफ ए टेक्स्ट कैन नॉट बी लेस देन 8।
MS वर्ड के अंदर टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 8 से छोटा नहीं हो सकता है, तो ये आपकी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर आपको जो क्राइटेरिया देखने को मिलता है वो 8 से बेहतर देखने को मिलता है, लेकिन हम टेक्स्ट को 8 से कम भी कर सकते हैं और बेहतर से भी ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी गलत स्टेटमेंट है। चलिए एक एक यहां पर दोनों को देखते हैं। एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, ठीक है। इंसर्ट पर मैंने क्लिक किया, टेबल पर क्लिक किया, तो MS वर्ड के अंदर आपको एक सेल देखने को मिल रही है टेबल के अंदर, ठीक है। तो बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पर, उसके लिए हम चलते हैं फर्स्ट वाले के अंदर। सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 11 होता है, मिनिमम 8 होता है, लेकिन मैं यहाँ पर 7 भी कर सकता हूँ। एंटर प्रेस किया तो 7 इसका फॉन्ट साइज आपका हो गया। अगर मुझे इसका फॉन्ट साइज 73 करना है, देखो ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर 72 आपका होता है, मैंने यहां पर कितना कर दिया, 73 कर दिया, ठीक है। तो हम 8 से कम भी यहां पर फॉन्ट साइज कर सकते हैं। तो फॉल्स स्टेटमेंट यहां पर पूछी गई थी, ऑप्शन सेकंड आपको यहां पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ MS एक्सेल वर्कशीट डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ सिलेक्टेड सेल। MS एक्सेल के अंदर कौन सा कंपोनेंट डिस्प्ले करता है सिलेक्टेड सेल के कंटेंट को? तो सिलेक्टेड सेल के कंटेंट को डिस्प्ले करता है फॉर्मूला बार। ऑप्शन 4 आपका यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा। जैसे मैंने यहां पर रोहित पुनिया वाली सेल पर सिलेक्ट कर रखा है, तो ये वाला कंटेंट कहां पर शो हो रहा है आपको? फॉर्मूला बार के अंदर शो हो रहा है। और इसका एड्रेस आपको कहां पर शो होगा? ये आपको नेम बॉक्स के अंदर शो होगा, जैसे आपको यहां पर देख पा रहे होगे F9 जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। नीचे जो होता है आपका स्टेटस बार होता है। बाय डिफॉल्ट आपको यहां पर 100% जूम 100% जूम देखने को मिलता है। मिनिमम कितना होता है जूम परसेंटेज? 10 आपको देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है? 400 जूम परसेंटेज आपको देखने को यहां पर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 पर। व्हेन यू एंटर वैल्यू इन MS एक्सेल सेल, प्रेस शिफ्ट प्लस एंटर कीज, व्हाट विल हैपन? जब आप MS एक्सेल सेल के अंदर कोई वैल्यू को एंटर कर रहे हैं, तो उस टाइम पर अगर आपने शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस किया तो क्या यहां पर घटना घटित होगी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए चलते हैं एक्सेल के अंदर। ये हम यहां पर कुछ कंटेंट को एडिट कर रहे हैं। शिफ्ट के साथ एंटर मैंने प्रेस किया तो एक सेल ऊपर हम यहां पर मूव कर गए ना भाई। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा? द कर्सर विल मूव टू द अपर सेल, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा। अगर सेल के अंदर हम न्यू लाइन से कंटेंट को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस वाले केस के अंदर ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करते हैं। चलिए हम आपको दिखा भी देता हूं। अब ये जो मैंने यहां पर सिलेक्ट कर रखा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना। ये मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया, पुणे के बाद क्लिक किया, ऑल्ट के साथ एंटर मैंने प्रेस किया तो नेक्स्ट लाइन के अंदर हम यहाँ पर मूव कर गए हैं। तो इस वाले शॉर्टकट की का वो काफी बार पूछ जाता है। न्यू लाइन से स्टार्टिंग करने के लिए एक्सेल सेल के अंदर किसका यूज करते हैं? ऑल्ट के साथ एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 135। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल फार्मूला? निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं? ऊपर से काटना शुरू करो। 8 को 4 से काटेंगे 2, ठीक है। 2 को 2 से काटेंगे तो 1। यहां पर आ गया हमारा 1। नेक्स्ट वाले के अंदर 2 से 2 काटा, 1 - 0 0। अब हमें यहां पर क्या करना, सम करना था। 1 + 0 करेंगे तो 1 आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4 आपका यहां पर राइट रहेगा, ठीक है। काफी इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 पर। ऑल द एक्सेल फंक्शंस आर स्टोर्ड इन अंडर द फॉर्मूला टैब। MS एक्सेल के अंदर जो फंक्शंस आपके होते हैं फॉर्मूला टैब के अंडर कहां पर स्टोर होते हैं आपको बताने हैं। तो एक्सेल फंक्शंस आपके स्टोर होते हैं फॉर्मूला टैब में, फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट आपके यहाँ पर राइट रहेगा। चलिए एक्सेल के अंदर चलते हैं। हम गए यहाँ पर एक्सेल के अंदर, फॉर्मूला टैब पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर देखिए आपको डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिक। तो डिफरेंट फंक्शन आपको फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर फॉर्मूला टैब्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन्स द फाइंड एंड रिप्लेस
डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन यहाँ पर करती है, आपको बताना है। तो हलवा सवाल है यार। कंट्रोल के साथ H जब हम प्रेस करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आपका यहाँ पर ओपन हो जाता है। करके दिखाने की तो शॉर्टकट की नहीं है, ईजी ही है। कंट्रोल के साथ H मैंने यहाँ पर प्रेस किया तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आपके सामने यहाँ पर आ गया है। एक मैंने होम टैब की शॉर्टकट कीज कैसे लर्न करें वो वीडियो बनाया था, और उसमें मैंने बताया था होम टैब के लिए क्या शॉर्टकट की होती है। तो ऑल्ट के साथ H हम यहाँ पर प्रेस करते हैं होम टैब के लिए, होम टैब को एक्टिव करने के लिए। रेफरेंस टैब को एक्टिव करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है, ऑल्ट के साथ R हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहां पर ऑल्ट के साथ H प्रेस करता हूं तो होम टैब आपका एक्टिव हो गया। अब रेफरेंस टैब एक्सेल के अंदर नहीं होता है, वर्ड के अंदर हमें जाना पड़ेगा। तो ऑल्ट के साथ R प्रेस करेंगे। रेफरेंस नहीं, सॉरी, रिव्यू टैब, रेफरेंस नहीं, रिव्यू। इसको इरेज करते हैं। रेफरेंस के लिए होती है ऑल्ट के साथ S। रिव्यू टैब के लिए, ठीक है। अब रेफरेंस टैब के लिए भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर ऑल्ट के साथ S प्रेस किया तो रेफरेंस टैब आपका एक्टिव हो गया। ठीक है, चलिए रेफरेंस के लिए मैंने आपको क्या बताया, ऑल्ट के साथ S। तो सारी शॉर्टकट कीज का मैंने वीडियो डाल रखा है, रैंकर्स IQ पर डाल रखा है, वहां से देख लेना। ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया था सभी टैब्स की शॉर्टकट कीज के बारे में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP। इंटरनेट के रिस्पेक्ट के अंदर FTP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इससे हलवा सवाल हो सकता है, बच्चों वाला सवाल है, बच्चों से बच्चों वाला सवाल है, कितनी बार रिपीट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स द कट और कॉपी टेक्स्ट इन MS वर्ड। जब हम MS वर्ड के अंदर कुछ भी टेक्स्ट कट या कॉपी करते हैं तो कहां पर स्टोर होता है, तो हमारा क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर होता है। ऑप्शन 4 आपका यहां पर राइट रहेगा। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं। जैसे हमने यहां पर इसे क्या किया, कट किया। सबसे पहले कंट्रोल X मैंने प्रेस किया, ठीक है। तो आप यहां पर क्लिपबोर्ड पर क्लिक करोगे। क्लिपबोर्ड में क्लिक करने के बाद जो हमने कट किया था वो आपका यहां पर शो हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C करते हैं। तो ये जो हमने कॉपी किया है ये भी कहां पर आ गया, आपका क्लिपबोर्ड के अंदर आ गया। तो कट कॉपी आपका टेक्स्ट कहां पर जाता है, क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर हो जाता है। तो ऑप्शन 4 आपका यहां पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 द लास्ट वन। द ब्लैंक प्रोवाइड्स हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस। इनमें से कौन सा ब्लैंक क्या है, ये हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है, ये आपको बताना है। यहां पर इनमें से किसमें सबसे ज्यादा हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस होती है, आपको बताना है। तो ब्रॉडबैंड के अंदर आपको सबसे ज्यादा हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस देखने को मिलती है। स्लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन कौन सा होता है आपका, तो स्लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन आपका होता है डायल अप। ये भी काफी बार पूछा जाता है। और हाई स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन कौन सा होता है, हमारा ब्रॉडबैंड होता है। तो दोनों आपको पता है यहां पर होना चाहिए। TCP फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ISP की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो आज हमने यहां पर डिस्कस कर ली कंप्लीट 2 शीट। वीडियो को ज्यादा सपोर्ट, मैक्सिमम शेयर इन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल्स ग्रुप। ओके, यही आपके लिए गुरु दक्षिणा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।